बाराबंकी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 24 घंटे के अंदर बाराबंकी पुलिस ने महिला आरक्षी की हत्या के मामले में हरदोई जनपद में तैनात कांस्टेबल इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि कल बाराबंकी में महिला आरक्षी की लाश बरामद हुई थी। बहराइच मार्ग पर बिंदौरा चौराहे के निकट उसकी लाश बरामद हुई थी एक खेत में। पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में जो आरोपी है इंद्रेश मौर्य उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें जो भी हम लोग इसको ले रहे हैं, प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे। इसके बाद स्वाट, सर्विलांस और मसौली थाना पुलिस की टीम बनाई गई थी। इस टीम ने लगातार छापेमारी की कार्रवाई की और आज आखिर इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय बताते हैं कि 2017 में इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी, दोस्ती हुई थी। उसके बाद प्रेम परवान चढ़ता चला गया और दोनों बाराबंकी में तैनाती के दौरान एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना लगातार जारी रखते रहे। लेकिन जब महिला कांस्टेबल जो है इसे शादी के लिए कह रही थी और उसको पता चला कि इंद्रेश की कहीं शादी तय हो रही है, तो महिला कांस्टेबल विमलेश पाल ने बाराबंकी के कोतवाली नगर में इंद्रेश के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया था। जब रेप का मुकदमा दर्ज हो गया तब दबाव बन गया इंद्रेश के ऊपर और उसने समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद उसने आर्य समाज में जाकर विमलेश पाल के साथ शादी कर ली। इसके बाद इंद्रेश की तैनाती गैर जनपद हरदोई के एक थाने में हो जाती है। वो दूर चला जाता है, उसका मिलना मिलाना कम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद विमलेश पाल उसके ऊपर लगातार दबाव बना रही थी और उससे कह रही थी कि तुम मुझे शादी करो मुझसे और मुझे पत्नी की तरह रखो। आप सभी लोगों को अवगत कराना है, कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस ये था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी
उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम CCTV फुटेज और BTS और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें CCTV फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं और इसमें हमने जो घटना में प्रयोगकार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज़ किया वो बरामद किया है और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है इसमें हमारी सर्विलांस SOG और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। इसमें जो रेप के बारे में पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा जो मौत का कारण है वो हेड इंजरी है, जो कि पाने से जो उपयोग हुआ है उससे हुई है। दूसरा अर्धनग्न स्थिति में नहीं मिली थी, जैसा कि हमने बताया घटनाक्रम ये टॉयलेट करने गई तो जैसे कोई ये स्वाभाविक चीज़ है, उसमें उन्हें अपने पैंट का हुक खोला, उसी दौरान इसने पीछे से धक्का दिया और फिर गला दबा दिया, तो वो जो पैंट का हुक था वो बिल्कुल खुला हुआ पाया गया। तो फिर इस तरीके से उसने विमलेश की हत्या की और हत्या करने के बाद दूसरे रास्तों से निकल गया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, वो पुलिस विभाग में भी तैनात था लेकिन कानून की नज़रों से बच नहीं सका। आखिर इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद की रिपोर्ट।